हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक अप डाउन चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं महत्वपूर्ण अपडेट्स और न्यूज़। वेदांता माइनिंग ग्रुप वेदांता ने शुक्रवार को कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट जेएएल के अधिग्रहण के लिए अदानी ग्रुप को पीछे छोड़ते हुए 17,000 करोड़ रुपए की सफल बोली लगाई है। पीटीआई की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि यह बोली जेएल के नेट प्रेजेंट वैल्यू 12,505 करोड़ रुपए के बराबर है। जेएल रियल एस्टेट, सीमेंट, पावर, होटल और रोड जैसे सेक्टर में कार्यरत है और कर्ज भुगतान में चूक के कारण कंसोलेंसी प्रक्रिया सीआरपीएफ में है। जेएल के कर्जदाताओं ने आईबीसी के तहत कंपनी की बिक्री के लिए चैलेंज प्रोसेस आयोजित किया गया। इस प्रोसेस में कई बोलीदाता ऑक्शन में शामिल हुए, लेकिन केवल अदानी ग्रुप और वेदांता ग्रुप ने ठोस बोली लगाई। वेदांता ने 17,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अदानी ग्रुप को हराया। कमेटी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स सीओसी की बैठक शुक्रवार को इस चैलेंज प्रोसेस के लिए आयोजित की गई थी। इस पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से वेदांता शेयर में अपमूव आने की संभावना है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने के स्टॉक में अगले सत्र के दौरान एक्शन देखने को मिल सकता है। कंपनी ने शुक्रवार को ऐलान किया कि उसके बोर्ड ने 5,000 करोड़ रुपए तक के नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर यानी कि एनसीडी को जारी करने को मंजूरी दी है। एनसीडी जिस प्लेसमेंट के आधार पर ग्रीनशू ऑप्शन के साथ या बिना एक या अधिक किस्तों में जारी किए जाएंगे। डिबेंचर जारी करने की प्रक्रिया समय समय पर बोर्ड या उनके द्वारा अधिकृत किसी कमेटी द्वारा किया जा सकता है। एनडीसी कर्ज उठाने का एक जरिया होता है जिसमें निवेशकों को तय ब्याज मिलता है, हालांकि इससे इक्विटी में बदला नहीं जा सकता। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स सरकार के स्वामित्व वाली डिफेंस सेक्टर की कंपनी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने अपने शेयरधारकों को गुड न्यूज़ दी है। पीयूसी नवरत्न कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए ₹2.71 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड घोषित किया है। हालांकि अभी शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 26 सितंबर 2025 को होने वाली सालाना बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। अगर शेयरधारकों की मंजूरी मिलती है तो शेयरधारकों के बैंक अकाउंट में 30 दिन के भीतर डिविडेंड पे आउट जारी कर दिया जाएगा। वारी एनर्जी लिमिटेड ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने सोलर मॉड्यूल निर्माता कंपनी वारी एनर्जी लिमिटेड और प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड पर कवरेज शुरू किया है। नोमुरा का मानना है कि वारी एनर्जी के शेयर प्राइस अपनी मौजूदा प्राइस से 16% तक संभावित बढ़त तक पहुंच सकते हैं। नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट में वारी एनर्जी को बाय और प्रीमियर एनर्जीज पर न्यूट्रल रेटिंग दी है। इसमें भारत की बिजली की मांग का हवाला दिया गया है, जिसके वित्त वर्ष 2030 तक 6% की कंपाउंडिंग ग्रोथ CAGR से बढ़ने की उम्मीद है, जो ग्रोथ का एक प्रमुख कारक है।
दोस्तों, एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट निकल कर आ रही है। अडानी को भूटान में मिला बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। 6,000 करोड़ का निवेश। भारत भी भेजी जाएगी वहाँ की बनी बिजली। आइए देखते हैं डिटेल। अडानी पावर ने भूटान की सरकारी कंपनी ड्रुक ग्रीन पावर के साथ 570 मेगावाट क्षमता वाले हाइड्रोजन पावर प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट किया है। इस प्रोजेक्ट में करीब 6,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यह प्रोजेक्ट भूटान की वांसू नदी पर बूट मॉडल बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफ़र के तहत डेवलप किया जाएगा। दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट तुरंत मिलते रहे।